मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबों को पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आज की बात करें आप लोगों से तो फिर वही बातें बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु जो आप लोग जानते हो यूनिट 14 उसकी ऑब्जेक्टिव चलेगी। फिर उसके बाद आप लोग को मैं सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। सब्जेक्टिव में बात करें तो पी ब्लॉक की एक लॉन्ग होगी। उसके बाद आप लोग को मैं बता दूं कि यूनिट 15 का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उन प्रश्नों को मैं क्या करूंगा, माफ़ करना है यूनिट 16 का, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, उसको मैं क्या करता हूं आप लोगों के सामने रख दूंगा आज, ठीक है। और जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सको, इसलिए क्योंकि मैं आज लगभग 4-5 दिन या 7 दिन से लगभग आप लोगों को जो भी मैं लेकर चला पी ब्लॉक में खाली रिएक्शन आप लोग परेशान हो गए हो, ठीक है। जिसके कारण केवल पी ब्लॉक की एक लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि 8 लॉन्ग क्वेश्चन बची है, शॉर्ट तो सारे डील कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो भी होगा वो अब यूनिट 15 के बाद में 16 के बाद में 15 के बाद में 14 जितने भी क्वेश्चन आए हुए इन सभी प्रश्नों को आप लोग को मैं क्या करूँगा, बारी बारी से करके डील करते जाऊँगा, ठीक है। और फिर हम लोग चलेंगे मेटलर्जी की ओर, मेटलर्जी भी पढ़ लेंगे क्योंकि मेटलर्जी से क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग उठाता रहता है, ठीक है। लोगों से देखते हैं और कैसे क्वेश्चन की बात करें, आज की क्वेश्चन किस टाइप की है और आप लोग देखते हैं कैसे। चलो सबको गुड इवनिंग और चलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्वेश्चन क्या चीज़ है और क्वेश्चन को देखा जाए। और आपको स्क्रीन पे पहली क्वेश्चन ये दिखाई देगी, अब इन्हें आने वाली है, सामने देखते जाइएगा। जी हाँ, पीडीएफ तो मिलता जाएगा, धीरे धीरे घबराइए मत आप लोग। एल्युमिनियम का निष्कर्षण यूट्यूब पे ऑलरेडी रखी हुई है, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, मेटलर्जी है, मेटलर्जी के सारे वीडियो डाल चुका हूँ। मेटलर्जी में जिसका आप लोग चाहोगे निष्कर्षण, उसका निष्कर्षण मिल जाएगी। लोहा हो या आपका कॉपर हो या आपका जिंक हो या आपका एल्युमिनियम हो, सबकी पूरी लेक्चर वीडियो डाली हुई है, जिसमें लगभग 14 वीडियो है। पूरे मेटलर्जी को डील कर दिया हूँ एकदम डिटेल में, जिसमें सारी क्वेश्चन आए हुई हो या एनसीईआरटी की पूरी सिलेबस डाली हुई है। वहाँ से आप लोग नारायण चौरसिया जी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का उत्तर भी आने लगा, बहुत अच्छा, चलिए धन्यवाद। कर विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? अस्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स, रतौंधी। अरे रतौंधी क्या होएगा? अरे बहुत बढ़िया, रतौंधी जानते हो रतौंधी कहाँ है? रात में दिखाई नहीं देता है, समझ में आ गया? रात में दिखाई नहीं देगा, वही कहलाता है रतौंधी, समझ में आ गया? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा मुन्ना। क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल डी होगा और डी आप लोग देखते जाना। चलो मैं लिख देता हूं, आंसर भी सामने लिखता हूं, ठीक है। डी आंसर, ए का आंसर आपका क्या होगा? डी। वही, चलिए मुन्ना देखते जाते, बात करते हैं आप लोगों से। अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रही है। अरे मतलब ये बोल रहा है मुन्ना कि विटामिन ए जो होती है ना, तो चले आगे चलते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल अपघटन का मतलब वाटर डिसोसिएशन की बात कर रहा है। केवल एमिनो अम्ल मिलनी चाहिए कि आपका इसमें क्या केवल बीटा की बात कर नहीं, मतलब कि एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, सॉरी माफ करना, केवल अल्फा एमिनो अम्ल, केवल बीटा एमिनो अम्ल, केवल गामा एमिनो अम्ल। और डी ऑप्शन में आपका मेरे ख्याल से सभी होगा। तो इसमें आंसर क्या देंगे आप लोग? बताइए आप लोग क्या आंसर दे रहे हो मुन्ना? ए बिल्कुल सही आंसर। जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर दिए हो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी की, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर है। 2 का आंसर आप लोग का मुन्ना आएगा, क्या चीज आ रहा है पता है? 2 का आंसर आपका होगा ए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार शेयर कर लेते तो बेटर होता मुन्ना, अपने मित्रों को थोड़ा एक बार शेयर मार लो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब याद रखना। प्रोटीन के संश्लेषण में डीएनए के निर्देशक किस अंश के रूप में कार्य करता है? किस अंश के रूप में कार्य करता है? न्यूक्लियोटाइड्स, फिर क्या कर, न्यूक्लियोटाइड, राइबोज, जीन। क्या आंसर दे रहे हो? बायोलॉजी वाले विद्यार्थी को तो 100% आंसर देनी चाहिए।
ए आंसर दे रहे हो? नहीं नहीं, फिर से देख लो, चेक कर लो, एक बार चेक कर लो मुन्ना, आंसर इसमें आपका क्या होगा। तीसरी क्वेश्चन का आंसर मैं मांग रहा हूं, आप लोग कितने लोग दे रहे हो देख रहे हैं। डी इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर दिए हो, बिल्कुल डी क्या है, बिल्कुल डी इज राइट, डी बिल्कुल सही है। जीन जो होता है वही करता है, प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए के निर्देशक किस अंश के रूप में कार्य करता है, तो जीन के रूप में। जीन जिसको बोलते हो जेनेटिक्स बोलते हो। चल आगे बढ़ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम का हाइड आ रहा है, क्यों कमेंट हाइड आ रहा है बहुत लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना आ गई, कह रहे कौन सी शर्करा फलों में उपस्थित रहता है, ये मैं बताया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं मारा तो गड़बड़ है बातें, ये आप लोगों ने ध्यान वीडियो पर नहीं दिए हैं। बताओ क्या होएगा, यानी बिल्कुल फल शर्करा कहा जाता है किसको, फ्रुक्टोज को। फ्रुक्टोज को फल शर्करा बोलते हो। और हनी जो होती है, मध जिसको शहद बोलते हो ना, उसमें फ्रुक्टोज होती, एक ग्लूकोज होती है। मध में जो हनी कहते हो, शहद बोलते हो, उसमें ग्लूकोज होती मुन्ना। और ये बातें जितने भी पक्के फ्रूट होते हैं वो सभी फ्रूट में क्या होते हैं, वो फ्रुक्टोज होता है। और ये आंसर आपका 4 का आंसर जो होगा मुन्ना डी, ये ए बिल्कुल आंसर करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं और बातें करते आप लोगों से। बहुत बढ़िया, ए होगा, ए होगा आंसर, ए मुन्ना, डी नहीं होगा। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों ने ये दिया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिए हो। हाँ चलते हैं और बातें करते हैं। स्टार्च से ग्लूकोज में परिवर्तन में कौन सा मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त बनता है, यानी स्टार्च से आपको क्या बनानी है, ग्लूकोज में परिवर्तन करनी है तो मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। तो कौन बनाएगा, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, इसमें से क्या आंसर दे रहे हो मुन्ना। आंसर का आप लोग का मेरा इंतजार है। देखो आंसर कितने लोग दे रहे हो, इंतजार कर रहा हूँ आंसर। 5वीं का आंसर का इंतजार है। 5वीं आंसर क्या दे रहे हो बताओ, बोलो मुन्ना। मोल्टोज नहीं होता मुन्ना, माल्टोज होता है। क्या होता है, माल्टोज, यानी माल्टोज इज राइट आंसर। माल्टोज बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है बाबू, बिल्कुल माल्टोज जिन विद्यार्थियों ने दिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 5 का आंसर की अगर बात की जाए, क्लिक की जाए, तो 5 का आंसर आपका होगा माल्टोज। ये लिख लेना, क्या होगा, माल्टोज होगा, माल्टोस। ठीक ना, माल्टोज कहो या माल्टोस कहो, एक ही वर्ड है, ये होनी चाहिए। चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुन्ना बढ़ जाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो मुन्ना, बहुत अच्छा। निम्न में से कौन सा उपपचायी क्रियाओं के लिए, उपपचायी का मतलब होता है ऑक्सीकरण, उपपचायी क्रियाओं में सर्वाधिक ऊर्जा देता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आम्ल, विटामिन्स। इसमें से आंसर आप लोग जल्दी क्लिक करो। 6 का आंसर जल्दी क्लिक करो मुन्ना, देखता हूं 6 का आंसर क्या दे रहे हो। इसमें कह रहा है ए में प्रोटीन, बी में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, सी में कह रहा है लिपिड्स, और डी में कह रहा है क्या चीज़, प्रोटीन्स, विटामिन्स, माफ करना विटामिन्स। कितने लोगों ने आंसर दिया, कितने लोगों ने आंसर दिया। ओहो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आंसर होगा मुन्ना कार्बोहाइड्रेट, आंसर नहीं होगी। क्या आंसर होगी, लिपिड्स होंगे, लिपिड्स। उपपचायी क्रियाओं में सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा देने वाला लिपिड्स है, लिपिड्स। क्या है, लिपिड्स। यानी कि मतलब क्या होगा, यानी आपका आंसर इसमें 6 का बिल्कुल करेक्ट कौन सा है, लिपिड्स हैं, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर मुन्ना, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल मिस कर गए आप लोगों ने, मिस कर गए। आगे चलते हैं, बातें करते हैं। चलिए सी बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिए हो आप बिल्कुल सही दिए हो, बिल्कुल सही दिए हो, सी इज राइट आंसर है। अगली, जल अपघटन पर कौन सा केवल ग्लूकोज देगा, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, माल्टोज। क्या आंसर दे रखे हो, आंसर का इंतजार है आप लोगों का, आंसर का इंतजार है मुन्ना। देखता हूं आंसर क्या देते हो आप लोग। यानी कह रहा है क्या चीज,
कि कह रहा है जल अपघटन पर कौन कौन यानी कह रहा है केवल ग्लूकोज देता है, केवल ग्लूकोज देता है। आप लोग को आंसर मैं मांगना चाहता हूं, क्या आंसर दे रहे हो? जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, सी इज राइट आंसर मुन्ना, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। जिन विद्यार्थियों ने दिए हो बिल्कुल सही आंसर है, यानी 7 का आंसर करेक्ट क्या होएगा? 7 का आंसर मुन्ना बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा? सी बिल्कुल सही है, माल्टोज देता है। क्या देता है? माल्टोज देता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में किस जैव अणु में असंक्रमण तत्व आयन दे यानी होता है? फिर से एक बार, निम्न में से किस जैव अणु में असंक्रमण मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहा आयन के रूप में होते हैं? कह रहा विटामिन, ये तो लिखा हुआ ही सामने लिखा हुआ मुन्ना है, दिखाई तो देनी चाहिए। अब चूज कर लो किस में होनी चाहिए। नहीं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक का नहीं होनी चाहिए। कोबाल्ट डी ब्लॉक का है मुन्ना। इसके बाद में आप लोग देख लो एफी किस चीज का है? डी ब्लॉक का है। इंसुलिन डी ब्लॉक का है, लेकिन क्लोरोफिल में देख लो क्या है? मैग्नीशियम, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो क्षारीय मृदा धातु कहते हो। याद कर ले, सब याद कर लेना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। याद रखना कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, याद कर लेना। कैंसर के इलाज में, कैंसर के घावों को भरने में B12 का इस्तेमाल किया जाता है। अगली बातें, अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हो मुन्ना, तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में बात करें तो हीमोग्लोबिन में मुन्ना जो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में बात करें तो हीमोग्लोबिन में आपका Fe आयरन पाया जाता है। और जानते हो डायबिटीज का नाम सुना होगा, डायबिटीज वाले यानी इंसुलिन जो पड़ता है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन दी जाती है, तो इंसुलिन में आपका Fe लोहा होता मुन्ना। और उसके बाद में और क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन के रूप में पाया जाता है। और बता दूं आप लोगों को, रक्त परिसंचरण, रक्त को थक्का जमाने की बात करेगी तो वहां पे आप लोगों का सोडियम का इस्तेमाल करना होगा, सोडियम आयन का इस्तेमाल करना होगा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत बोलो। और घिंगा रोग जो गाइटर कहते हो ना, उसमें आयोडीन की इस्तेमाल की जाती है। चल आगे चलता हूं। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया, बिल्कुल 8 का आप लोगों ने आंसर जो दिया बिल्कुल सही है। 8 का आंसर मुन्ना क्या होगा? करेक्ट आंसर 8 का होगा आपका क्या चीज? यानी कि बी इज राइट आंसर। बी बिल्कुल सही है। अपना क्लिक करते चलना। इधर मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है, देखते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। चलिए कह रहे खाद्य पदार्थ यानी भोजन की खाद्य के दहन यानी भोजन के दहन से मुक्त ऊर्जा कैलोरी मान कहलाती है। सर्वाधिक कैलोरी मान किसमें होता है? यानी सबसे अधिक कैलोरी मान किससे प्राप्त किया जाता है? तो बोल रहा है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। क्या दे रहे हो आंसर? आंसर का इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। आंसर क्या दे रखे हो? आंसर का देख रहे हैं क्या दे रखे हो? आंसर देखते हैं मुन्ना, बताइए आंसर, बताइए क्या बता रहे हो आंसर? आंसर देखते हैं क्या दे रहे हो। जिन विद्यार्थियों ने आंसर बी लॉक किया है, वसा फैट जो होता है सबसे अधिक ऊर्जा देता है। ये आंसर बिल्कुल राइट है मुन्ना। क्या होगा? फैट यानी कि वसा। ये बी आंसर इज करेक्ट है। वी आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल बी आंसर राइट है मुन्ना। बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। बात करते आगे की बातें करते आप लोगों से देखा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई 10वीं क्वेश्चन मुन्ना। 10वीं क्वेश्चन आपकी आ चुकी है। क्या बोल रखा है देखो, यानी निम्न में से कौन सा यौगिक लिपिड नहीं है? लिपिड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो अम्ल, कह रहे क्या? फास्फोलिपिड्स है ना, फास्फोलिपिड्स कह रहा बी और डी। आंसर क्या दे रखे हो? बी और डी दोनों की बात कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, बी और डी नहीं होगा मुन्ना, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ गड़बड़ है, ऑप्शन मैं सुधार दूंगा। आंसर आप लोग लॉक करो, आंसर को इंतजार करो। देखते हैं बातें करते आप लोगों से।
आंसर लॉक करो जितना लोग, आंसर को लॉक करो मुन्ना, आंसर को लॉक करो। कितना है? 10वीं क्वेश्चन आपके पास है, इसमें क्या होंगे आपका आंसर बिल्कुल बता देते हैं। इसमें आंसर बी और सी, बी और सी, डी में आप लोग लॉक कर लो। 10 क्वेश्चन डी में आप लोग लिख लो। डी में आपका ऑप्शन होगा, क्या होगा? बी और सी, बी और सी दोनों आंसर करेक्ट है मुन्ना, दोनों आंसर होगा अपना। थोड़ा सा ऑप्शन सुधार लेना लिखते समय, क्लियर है? क्योंकि डी तो ऑलरेडी अवेलेबल उसी में है। ठीक है, चलिए बातें करते हैं। और डी आंसर आपकी बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है मुन्ना। डी में क्या होगा आंसर? तो ये दोनों होंगे जिसका नाम है बी और सी, यानी एमिनो अम्ल और फास्फोलिपिड्स अम्ल होंगे। चलिए अगला, अगले चैप्टर बता दूंगा, घबराइए मत आप लोग, अगले चैप्टर के भी तैयारी बिल्कुल कीजिए। कह रहा है प्रेम कुमार जी, अच्छा थोड़ा सा खत्म होने के बाद आपको 7वें क्वेश्चन को बता दूंगा, घबराइए मत आप, ठीक ना? घबराइए मत आप, ठीक ना? घबराइए मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं क्वेश्चन आ गया। प्रकाशीय रूप से सक्रिय अक्रिय एमिनो अम्ल कौन सा है? यानी मतलब क्या होता है, लाइट के अगर रेशियो में देखा जाए, लाइट के अंतर्गत देखा जाए तो अक्रिय मतलब होता है जिसको कहते हैं इनर्ट कौन सा है, यानी मतलब जिसको नॉन रिएक्टिव बोलते हो, कौन सा एमिनो अम्ल है? यही आपको उत्तर देनी है मुन्ना। देखते हैं आंसर कितने लोगों ने दे रहे हो। आंसर का इंतजार है, आंसर का इंतजार है, बातें करते हैं आप लोगों को, बिल्कुल आंसर का इंतजार है आप लोगों का। देखते हैं आंसर क्या दे रहे हो, ठीक है? यहां तक अभी तक आंसर तो आप लोग बिल्कुल गलत ही दे रहे हो, गलत ही दे रहे हो मुन्ना। आंसर जो होएगा क्या होगा? आंसर इसमें बी होगा। आंसर क्या होगा? बी, ग्लाइसिन होगा। यानी 11 का आंसर क्या होगा? प्रकाशीय रूप से यही जो होता अक्रिय होता, बी आंसर ग्लाइसिन। और सभी लाइसिन, आर्जिनिन और एलानिन ये सभी क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, बट ग्लाइसिन क्या होता है? निष्क्रिय होता है, यानी अक्रिय होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक है, जीवित जीव है, मृत जीव है, जीवित कोशिकाओं में बने जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ है, जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ है। आंसर मुन्ना आप लोगों से चाहता हूं, आंसर दिखाइए जरा, क्या करते? आंसर दिखाइए तो। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर। जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मुन्ना, इसमें संदेह नहीं है। 100% क्या है? सही है आप लोग का आंसर, बिल्कुल 12 का आंसर आपका जो लॉक कर रखे हो, ये सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। यानी जीवित कोशिकाओं में बने जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, सी जिन विद्यार्थियों ने लॉक किया आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। दो 200 ठोक दो, ठोक दो 200 मुन्ना, लाइक ठोक देना एक बार। अरे इतने विद्यार्थी बिल्कुल अपने मित्रों को बोलो बिल्कुल लाभ उठाए, लाभ उठाए मुन्ना। याद रखना बहुत अपने से बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारी लेकर आया हूं, और ये याद रखना, इसके लिए बस लगे रहो, लगे रहो, पढ़ते रहो, फिर देखो कितनी मजा आएगी एग्जाम में। 13वें क्वेश्चन, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है? एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B7। क्या आंसर लॉक करते हो मुन्ना? देखता हूं क्या आंसर लॉक करते हो। आंसर लॉक करो 13 का आंसर लॉक करो, आंसर लॉक करो मुन्ना, क्या लॉक करते हो? जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। विटामिन क्या होएगा? विटामिन B12 की कमी जो होती है ना, वही एनीमिया लाता है। क्या लाता है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए मुन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। 13 का क्या होगा आंसर? 13 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। अगली क्वेश्चन,
कह रहा है किस परिवर्तन में इन्वर्टेज का उपयोग किया जाता है। यानी कह रहा है स्टार्च से ग्लूकोज परिवर्तन, माल्टोज से ग्लूकोज परिवर्तन, ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल और CO2 के परिवर्तन। ग्लूकोज कह रहा है कि यहाँ कह रहा है क्या कि सुक्रोज से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तन। क्या आंसर दे रखे हो मुन्ना, क्या आंसर दे रखे हो? देखो बोलिए बोलिए क्या आंसर दे रखे हो? हो नहीं 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 नहीं, जिन विद्यार्थियों ने ये मारे हो बिल्कुल ए बिल्कुल गलत आंसर है मुन्ना। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में इन्वर्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, इन्वर्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ बात करें तो देखिए, ये बात करें आप लोगों से बिल्कुल सही है। यहाँ आंसर आप लोगों का 14 का आंसर जो होएगा मुन्ना, यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर सी इज राइट आंसर मुन्ना। यानी ग्लूकोज को यहाँ चेंज करेगा। ठीक है अभिमन्यु जी, ये तो अभी कोई खास जानकारी नहीं है इसके बारे में, अभी तो कोई सूचना नहीं मिली है। ठीक है, CBSE का हुआ है, भले बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी बिहार बोर्ड का कोई सूचना नहीं निकली है। इसलिए आप लोग तैयारी करें, ये भावना में ना रहें कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो भाई, समझ में? मेहनत करो, छोड़ो मत, लगे रहो, छोड़ना नहीं है, मेहनत करना है केवल। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, आगे चलें और बातें करें आप लोगों से मुन्ना। तो यहाँ अब क्वेश्चन अगली नेक्स्ट आ चुकी है। यहाँ आने वाली क्या चीज़ है? 15वें क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। 15वें क्वेश्चन, प्रोटीन निम्न में से बनती है, प्रोटीन निम्न में से बनती है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमिनो अम्ल, अल्कोहल या हाइड्रोक्सी अम्ल। क्या आंसर लॉक करोगे मुन्ना? लॉक कर आंसर। 15-15 का आंसर क्या दे रखे हो? देखता हूं, बात करता हूं, क्या आंसर दे रखे हो? आंसर दो। 15 का आंसर कितना होगा? 15-15 का आंसर दे दो। अरे वाह वाह, क्या कर दिया, बड़ा गर्दा कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल बी इज राइट आंसर, बिल्कुल बी सही है मुन्ना, 100% श्योर है, बिल्कुल सही है। क्या होगा? 15 का आंसर जो होएगी, ऑलरेडी सही मारे हो आप लोगों ने। यानी एमिनो अम्ल की बात करते हैं, एमिनो अम्ल ही होता है। एक बार लाइक ठोक देना मुन्ना, एक बार लाइक ठोक देना, देखते हैं कितना लाइक ठोकते हो। जितना हो उतना लाइक दिखाई देता है कि नहीं, देख लेते हैं हम भी आज। चल आगे चलते हैं। हाँ, कोई कमेंट नहीं देते हो ना, कमेंट दिया करो, कमेंट ऊर्जा का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। कमेंट दिया करो, कमेंट बहुत जरूरी, कमेंट सभी का पढ़ते हैं मैं। कमेंट क्या देते हो आप लोग का, एक मुझे एनर्जी का काम करता है, एक नई पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? हरे पौधे, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, बी और सी। क्या आंसर दे रखे हो मुन्ना? क्या दे रखे हो बताओ? अरे बहुत बढ़िया यार, इसमें थोड़े लोगों ने, कुछ लोगों ने गलत कर दिए। वाह वाह, क्या बात है। ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है मुन्ना। 16 का आंसर बिल्कुल सही दिए हो। ए जिन विद्यार्थियों ने दिया 16 का आंसर बिल्कुल सही। हरे पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट हमें देते हैं, जैसे याद है आप लोग, पता होगा। अरे गेहूं से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती है, मिलती है मुन्ना। तो क्या एक प्लांटे है, एक पौधे है ना, समझ में आई? तो इस प्रकार से हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सभी हम लोग को वो देते हैं। 200 ठोक दो, 200 यार, 200 का इंतजार है। 96 पहुंचा जाए, 4 स्टूडेंट मार दो, ठोक दो जल्दी। चलो आगे चलते, 17वें क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। चौदह चैप्टर का टेलीग्राम पर। अच्छा, घबराइए मत, ये छटवा रहे हैं, सब सेंड कर रहा हूं, सब सेंड करने का कोशिश कर रहा हूं आप लोग के पास। घबराइए मत आप लोग, बिल्कुल जा रहा है। चलिए अगली क्वेश्चन आगे मुन्ना। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल क्या है? एडिनिन क्षार निम्न में से किसका अंश है? केवल डीएनए का, केवल आरएनए का, डीएनए एवं आरएनए दोनों का, और क्या डी में पूछ रहा है प्रोटीन का?
क्या उत्तर दे रखे हो मुन्ना, बताओ। एडेनिन कहता है, दोनों में कॉमन की बात कर रखा है कि एडेनिन किसका है, तो क्या उत्तर दे रहे हो। जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर लॉक किए हो, बिल्कुल सही आंसर है सी, बिल्कुल आंसर सही है मुन्ना। 17 का क्या होगा, सी आंसर होगा, 17 का सी आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगी तब तक चलेगा, तब तक चलेगा मुन्ना, आप लोग के साथ तब तक रहेंगे जब तक आप लोग के क्या हो जाएगा, जब तक आप लोग एग्जाम नहीं हो जाएगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं पीछे। आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, चलेगा बाबू, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सब्जेक्टिव चलेगा। लॉन्ग और शॉर्ट चलेंगे आज, फिर लॉन्ग चलेंगे। याद रखना पी ब्लॉक में 8 लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक आई है, जिनमें से एगो मैंने पढ़ा दिया और अगला मैं पढ़ाने आ जाऊंगा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब है। चलिए आगे चलते हैं, बातें करते हैं। देखिए विटामिन का B6 को क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिन, थायमिन, टेकोफेरॉल, राइबोफ्लेविन। चलिए चलिए देखते हैं क्या आंसर दे रहे हो। 18 का आंसर क्या होगा, पैराडॉक्सिन, बिल्कुल सही है, पैराडॉक्सिन इज बिल्कुल राइट आंसर। पैराडॉक्सिन ही कहा जाता मुन्ना, पैराडॉक्सिन ही कहा जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को लाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ग्लैक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन शरीर के किस अंग में होता है, मुख में, आमाशय में, यकृत में, आंत में। क्या आंसर दे रखे हो, 19 का आंसर मेरे को बता जल्दी। अरे 19 का आंसर जल्दी, जल्दी आ जाए, जल्दी देखते हैं कितना क्विकली आंसर दे पाते हो। अरे नंबर 1 नहीं डाला, नंबर 1 डाल के बताओ ना भाई। अरे बाबा क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये न रफ्तार होनी चाहिए। अरे चल रहा है, बिल्कुल शताब्दी फेल है, बिल्कुल बिल्कुल शताब्दी फेल है, बिल्कुल सही चल रहा है मुन्ना। आंसर बिल्कुल आप लोग का सही मिला, यकृत बिल्कुल राइट आंसर है। लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, वहीं पे उसको क्या ग्लैक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिए हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मुन्ना। सब्जेक्टिव को हल्के में ले लेते हो ना मुन्ना, सब्जेक्टिव को हल्के में मत ले, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव पर मेरे वॉइस को सुनते जा, बहुत कारगर साबित होगी आप लोगों के लिए। सोच रहे हो ऑब्जेक्टिव से सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाली है। दोनों में नंबर लाना अनिवार्य है, याद रखना, दोनों में पासिंग करना अनिवार्य है। यही नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव कर देंगे, सब्जेक्टिव छोड़ देंगे तो काम होने वाली है, नहीं नहीं नहीं, दोनों में करना पड़ेगा, याद रखना। रैम्फिनोज एक कैसा शर्करा है, ट्राइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, नन ऑफ दीज। 20 का आंसर मुन्ना, 20 का आंसर ट्राइसैकेराइड। फिर से रैम्फिनोज एक शर्करा कैसा शर्करा है मुन्ना, ट्राइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, नन ऑफ दीज। क्या आंसर दे रखे हो, जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है। आप लोग का टाइमिंग याद रखना, 6 बजे, 6 बजे आप लोग भूल जाते हो मुन्ना, 6 बजे डेली की आप लोग के टाइम है, 6 बजे मत भूलो। ये बिल्कुल इसमें शामिल होकर और आनंद लेते हुए पढ़ते जाओ और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। बहुत बढ़िया से मैं कराने के लिए जिम्मेवारी लिया हूं ये चीजें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड।